हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीलेश ठाकुर। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। कि हम लेबोरेटरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वही टॉपिक हमारा अभी चल रहा है। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको कहना चाहिए कि जो हमारी स्टैनिंग मेथड है उसके बारे में बताया है। और उसके आगे हम देखेंगे कल्चर कैरेक्टर कि कल्चर हम कैसे करते हैं, उसी के कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल्चर कैरेक्टर। ठीक है, कल्चर के कैरेक्टर ये कि ग्रोथ रिक्वायरमेंट, मतलब कहना चाहिए कि जो हमारे बैक्टीरिया है, ठीक है, जब हमें बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाना है ना, अगर हमें बैक्टीरिया को उगाना है या उनका कल्चर करना है, तो उन्हें कल्चर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, हमें उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। अगर हम उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनमें ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह इसमें दिया है कि ग्रोथ रिक्वायरमेंट होती है, इसमें न्यूट्रिशन होता है, अगार पाउडर, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसके द्वारा कल्चर होता है किसका, बैक्टीरिया को उगाया जाता है लेबोरेटरी में। लेकिन कभी भी याद रखना कि वायरस को आप कभी लेबोरेटरी में उगा नहीं सकते, ठीक है ना। बैक्टीरिया को तो हम उगा भी सकते हैं लेकिन वायरस को नहीं। और वायरस को कभी भी सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में ही देखते हैं। तो बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि जब हम कल्चर करते हैं तो कल्चर करने से क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ग्रोथ रिक्वायरमेंट इन कल्चर आर यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कल्चर करना बैक्टीरिया के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। क्यों यूजफुल होता है, क्योंकि इससे हम बहुत ही ईजीली, कहना चाहिए बहुत ही आसान तरीके से हम बैक्टीरिया का क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सिर्फ वायरस को छोड़ के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम उन्हें कल्चर करके उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे देखेंगे, इसी में इसके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब ये क्या है, स्टेफाइलोकोकस का एक एग्जाम्पल है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। शो बीटा टाइप हीमोलाइसिस, ये क्या शो करता है, जब इसका कल्चर किया जाता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया का जब कल्चर किया जाता है, जब ये ग्रोथ करता है तो ये शो करता है क्या, एक बीटा टाइप का एक शो करता है जो हीमोलाइसिस होता है, टूट कर बनता है ये। तो जब इसका हीमोलाइसिस होता है, कल्चर मीडिया में इसका हीमोलाइसिस होता है, तो हीमोलाइसिस होने के बाद में ये कौन सा शो करता है, बीटा टाइप का एक कहना चाहिए कि बैक्टीरिया शो करता है बीटा टाइप का, कौन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड देखेंगे, यही है स्टेफ, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, स्टेफ लिखा है, तो ये स्टेफाइलोकोकस है। स्टेफाइलोकोकस एल्बस इज विथआउट एनी हीमोलाइसिस, मतलब कि जो स्टेफाइलोकोकस एल्बस है इसमें हीमोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है ना। और हीमोलाइसिस नहीं होता है तो हमें इसमें अल्फा बीटा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में हम थर्ड देखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस आर पिन पॉइंट कॉलोनीज विद बीटा हीमोलाइसिस, मतलब कि कहना चाहिए कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस जो होता है, ठीक है, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस है उसमें एक कॉलोनीज होती है, प्लस होती है, उसमें कॉलोनीज जो प्लस होती है उसका नाम है पिन पॉइंट कॉलोनीज होती है। तो वो जब हीमोलाइसिस होती है उसके साथ में, तो क्या कौन सा बैक्टीरिया आता है, बीटा टाइप का बैक्टीरिया देता है हीमोलाइसिस होने के बाद, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस में, ठीक है। उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेप्टो, यहाँ भी मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, स्ट्रेप लिखा है क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस शो अल्फा टाइप हीमोलाइसिस। अब जो हमारा लास्ट वाला है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ये शो करता है अल्फा टाइप का जो शो करता है, तो ये कब करता है, जब हीमोलाइसिस होता है। तो हीमोलाइसिस होने के बाद में ये क्या शो करता है, अल्फा टाइप का ये शो करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ग्रोथ रिक्वायरमेंट इस कल्चर आर यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जब हम कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाएंगे तो ये हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि अगर हम उनकी ग्रोथ करवा देंगे तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा उनका आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। तो कल्चर किया जाता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फिर उसके बाद में हम फोर पॉइंट देखेंगे, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, जब इसमें हीमोलाइसिस होता है तो कौन सा शो करता है, बीटा टाइप का ये शो करता है। और जो स्टेफाइलोकोकस एल्बस है इसमें हीमोलाइसिस नहीं होता है, इसलिए ये कुछ भी शो नहीं करता है। उसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस जो देखा, इसमें पिन पॉइंट कॉलोनीज होती है, जिसमें हीमोलाइसिस होने के बाद में बीटा टाइप का एक प्राप्त होता है, रिसीव होता है। और फोर्थ हमने देखा स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ये जब इसमें कहना चाहिए हीमोलाइसिस होता है, ठीक है, जब इसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है
करता है, अल्फा टाइप का शो करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन किस टाइप से होती है, उसके टाइप कौन कौन से हैं। इसी में हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, कम से कम इसके 3 से 4 वीडियो बनेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन, बायो मतलब जीव, केमिकल मतलब रसायन, जीव रसायन प्रतिक्रिया क्या है। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन हम देखेंगे द मोर इम्पोर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड टेस्ट आर फॉलोइंग। मतलब कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण वाइडली यूज्ड टेस्ट मतलब कि जो हमेशा जो यूज की जाती है टेस्ट, वो कौन कौन से हैं वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। पहला है शुगर फर्मेंटेशन। किण्वन प्रक्रिया प्रोसेस मैंने इसके पहले भी आपको बताई है, तो ये वही है शुगर फर्मेंटेशन। पहला शुगर फर्मेंटेशन, दिस इज टेस्टेड। अब यह जो टेस्ट है इन शुगर मीडिया, शुगर मीडिया में यह जो टेस्ट है, तो शुगर मीडिया में कुछ कंटेनिंग होती है, कुछ कंटेंट होते हैं। अब वो कंटेंट क्या है वो हम देखेंगे कि जो संकेतक है इसके एंड्रेट्स इंडिकेटर, मतलब इसके जो संकेतक है कंटेनिंग, इसमें कौन शुगर मीडिया में कौन कौन से कंटेंट है, एंड्रेट्स से इंडिकेटर शामिल है ना, संकेतक कुछ शामिल है। एसिड प्रोडक्शन, अब जब इसमें एसिड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, तो चेंजेस द कलर ऑफ मीडियम, तो मीडियम का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। जब इसमें एसिड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, उत्सर्जित होता है एसिड, तो इसमें जो कलर होता है, मीडियम का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और कौन सा कलर होता है चेंज होने के बाद कौन सा कलर आ जाता है, इनटू पिंक। पिंक का कलर में क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। गैस प्रोड्यूस्ड कलेक्ट्स इन डरहेम्स ट्यूब। अब एक डरहेम्स ट्यूब होती है, एक ट्यूब का नाम है डरहेम्स, डरहेम्स एक ट्यूब है। तो जो डरहेम्स ट्यूब है उसमें जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, जो एसिड जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें कलर चेंज हो रहा है पिंक कलर में, तो उस दौरान जो गैस निकल रही है, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, उस गैस को कलेक्ट किया जाता है किस, कौन सी ट्यूब में, डरहेम्स ट्यूब में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक शुगर फर्मेंटेशन आपको समझ में आ गया, ज्यादा कुछ नहीं है। दिस इज टेस्टेड, मतलब ये शुगर, ये जो टेस्ट होता है इसमें शुगर मीडिया में जो कंटेंट होता है, कौन सा कंटेंट होता है, एंड्रेट्स इंडिकेटर संकेतक शामिल होता है। अब जब इसमें एसिड का प्रोडक्शन होता है, तो ये पिंक का कलर, इसका ये मीडियम, जो ये मीडियम होता है, जब एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो मीडियम का कलर कौन से कलर में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद जब इसमें जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो उस गैस, इस सभी प्रोसेस के बीच में जो गैस प्रोड्यूस होती है, उस गैस को कौन से ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है, डरहेम्स ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हम सेकंड देखेंगे इंडोल। हमारा जो सेकंड है वो है इंडोल प्रोडक्शन। अब जो इंडोल प्रोडक्शन है वो क्या होता है वही हम देखेंगे। दिस टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट, मतलब यह टेस्ट प्रदर्शित करता है प्रोडक्शन ऑफ इंडोल। प्रोडक्शन मतलब कि इंडोल का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन होता है फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से इंडोल का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ये ट्रिप्टोफैन जो होता है मॉलिक्यूल, इससे क्या होता है, इंडोल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, दिस ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन पेप्टोन वाटर। अब जो ट्रिप्टोफैन है ये किस में प्रेजेंट होता है, पेप्टोन वाटर में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ट्रिप्टोफैन वाटर, पेप्टोन वाटर में प्रेजेंट होता है। और इन 48 आवर्स, मतलब कि 48 घंटों में पेप्टोन्स वाटर कल्चर, ठीक है, पेप्टोन वाटर कल्चर 0.5 ml कोवेक्स रिएजेंट इज एडेड। मतलब 48 घंटे में पेप्टोन्स वाटर कल्चर में 0.5 ml कोवेक्स रिएजेंट मिलाया जाता है या ऐड किया जाता है। कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है कल्चर में, पेप्टोन वाटर के साथ में कोवेक्स रिएजेंट ऐड किया जाता है। और जब कोवेक्स रिएजेंट ऐड किया जाता है तो क्या होता है, रेड कलर्ड इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट। जब हम कोवेक्स रिएजेंट मिक्स करते हैं पेप्टोन वाटर के साथ में
तो वो जो रेड कलर देता है, ठीक है, जब वो रेड कलर देता है तो टेस्ट कैसा आता है इंडोल का, पॉजिटिव आता है। और जब येलो कलर मींस नेगेटिव टेस्ट, और जब येलो कलर आता है तो कौन सा टेस्ट देता है, वो नेगेटिव टेस्ट देता है, ठीक है। जब रेड कलर आया तो पॉजिटिव टेस्ट, और जब येलो कलर आया तो नेगेटिव टेस्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन से इंडोल का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और जब इंडोल का प्रोडक्शन हो रहा है तो जो ट्रिप्टोफैन है वो किसमें प्रेजेंट होता है, पेप्टोन वाटर में प्रेजेंट होता है। और जब 48 घंटे के बाद पेप्टोन वाटर के साथ में कल्चर पे कोवेक्स रिएजेंट कितना मिलाया जाता है, 0.5 ml कोवेक्स रिएजेंट मिलाया जाता है। और जब कोवेक्स रिएजेंट मिलाया जाता है तो जो रेड कलर आता है वो क्या है, पॉजिटिव टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव होता है। और जो येलो कलर आता है वो क्या होता है, नेगेटिव टेस्ट होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट जो है मिथाइल रेड टेस्ट के बारे में देखेंगे। मिथाइल रेड टेस्ट क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। इसमें कहना चाहिए इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एसिड। इसमें एसिड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, किसके दौरान, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज एंड मेंटेनेंस ऑफ पीएच। मतलब कहना चाहिए कि इसमें पीएच को मेंटेन करना, बनाए रखना, और ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है किसके दौरान, जब एसिड का प्रोडक्शन होता है उसके दौरान ग्लूकोज का फर्मेंटेशन, और पीएच का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। और ब्लू 4.5 ग्लूकोज फास्फेट, अब इसमें 4.5 ग्लूकोज फास्फेट जो होता है उसको कल्चर में ऐड किया जाता है। इज टेकन एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल रेड, और कुछ ड्रॉप्स मिलाई जाती है किसकी, मिथाइल रेड की, किसमें, कल्चर में ऐड की जाती है। रेड कलर इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट, अगर रेड कलर आता है तो कौन सा टेस्ट देगा, वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। और यदि येलो कलर आता है तो कौन सा टेस्ट देगा, वो नेगेटिव टेस्ट देगा। देखो बहुत ही सरल है। इट इज यूज मतलब कि मिथाइल रेड टेस्ट का यूज किया जाता है किसके लिए, डिटेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एसिड। जब एसिड का प्रोडक्शन होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, मिथाइल रेड टेस्ट का यूज करते हैं। अब जब देखो एसिड का जब प्रोडक्शन हो गया तो उसके दौरान क्या होता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या हो रहा है, किण्वन प्रोसेस हो रही है या फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसका फर्मेंटेशन हो रहा है एंड मेंटेनेंस ऑफ पीएच, और ये क्या करता है, पीएच को क्या करता है, पीएच का क्या करता है, मेंटेनेंस करता है या उसको बनाए रखता है, पीएच को बनाए रखता है, किसके, एसिड के पीएच को बनाए रखता है। ब्लू 4.5 ग्लूकोज फास्फेट, अब ब्लू मतलब नीचे, 4.5 के नीचे ग्लूकोज फास्फेट को कल्चर इज टेकन, कल्चर में डाला जाता है। 4.5 से नीचे ग्लूकोज फास्फेट को किसमें डाला जाता है, कल्चर में डाला जाता है, ठीक है। एंड फ्यू ड्रॉप्स, और इसकी कुछ ड्रॉप्स जो होती है किसकी डाली जाती है, किसकी ऐड की जाती है, मिथाइल रेड की। मिथाइल रेड इज एडेड, मतलब कि मिथाइल रेड की कुछ ड्रॉप्स भी कल्चर में क्या की जाती है, ऐड की जाती है। अब जब ये सब सारी प्रोसेस जब हो जाती है तो उस प्रोसेस में जो पहला रेड कलर जब आता है, तो जब रेड कलर आ रहा है तो वो कौन सा टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। और यदि येलो कलर आ रहा है तो वो कौन सा टेस्ट देगा, नेगेटिव टेस्ट देगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज का मतलब कहना चाहिए अभी हमारा ये जो टॉपिक है कौन सा, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लेबोरेटरी, ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आज आप इन 2 वीडियो से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, समझिए, और हम कल इसके और 2 वीडियो बनाएंगे, उसके बाद में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपको जहां भी डाउट जा रहा हो या जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, आप कमेंट कीजिए, और आप मुझे बताइए, आप मुझे फीडबैक दीजिए, तो मुझे भी समझ में आएगा कि नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए आप इतना प्रिपेयर कीजिए। हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का। अभी ये टॉपिक हमारा इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।